नमस्कार साथियों। सड़क और सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे, और गड्ढे भी ऐसे कि आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये गड्ढा कितना बड़ा है। और अभी पता चला है भाई, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि एक ट्रक इसमें पूरा का पूरा धंस जाता है, जिसको क्रेन से बाहर निकालते हैं। ये गड्ढा पहले से भी था और एक ये नए गड्ढे और तैयार हो गए। ऐसी तस्वीरें यदि देखनी हो कि जिनमें आप सड़कों में चलते हुए गिर सकते हैं, गड्ढों में गाड़ी लेके यदि आप निकलते हैं तो कहीं पे भी गिर सकते हैं, तो ऐसी तस्वीरें आप सुजानगढ़ के जगह जगह से आप देख सकते हैं। सुजानगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहां से इस तरह की सड़कों के बीच में इस तरह के गड्ढे, बड़ी लापरवाही से गड्ढे छोड़े हुए हैं। और उन पर क्यों कोई काम नहीं होता, क्यों उन गड्ढों को ऊपर जो है कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती। और अब तो ये गड्ढा इस तरह से हो गया है, ये नाला, आप नाले की साइज़ देखिए, ये गहरा भी कितना होगा, आप इसका अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि ये कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा है। और इस में बीच में इस तरह का गड्ढा, यदि अब इस रोड से कोई गाड़ी तो निकलना संभव ही नहीं है। थोड़ी बातचीत यहाँ पर करेंगे, ये है क्या वास्तव में, कौन सा मोहल्ला है, थोड़ी जानकारी भी करते हैं। नमस्कार, क्या नाम आपका, पहले बताइए। जी, मेरा नाम अनवर अली है, पुत्र मंगतोली घोसी है। ये कौन सा एरिया, मोहल्ला कौन सा है? ये नातो तालाब के पास, ये शमशान भूमि का जो रास्ता जाता है, मेन रास्ता यही रास्ता जाता है। और आज 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक हम जाते हैं, बस करते हैं, सबसे लोग यही कहते हैं, अधिकारी ये कहते हैं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। न तो कोई वार्ड मेंबर सुनता है, न कोई अधिकारी सुनते हैं। और जबकि ये मार्ग जैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये मार्ग मेन शमशान भूमि का रास्ता है, जो मतलब नयाबाज तक की तरफ से जो पूरा तालाब से नयाबाज तक जाता है। लेकिन आज तक कोई, ये शमशान भूमि है जो कि यानी कि हर मतलब दाग वाले आते हैं, जो कि इतनी तकलीफ आते हैं, इतने पानी में चलते हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। वो भी बेचारे चक्कर काट काट के कभी इधर से कभी उधर से ऐसे जाते हैं। इसकी जाली उठा के आज 6 महीने हो गए। हमने इसकी शिकायत की थी, लेकिन कभी आज तक सुनवाई नहीं हुई। ये नया गड्ढा अभी जो इसमें शमशान भूमि मतलब वो रेत भरे का काम चल रहा है। अच्छा। तो जो ट्रोल आया, ट्रोल आने के कारण वो मतलब वो धस गया, अंदर ही धस गया। तो ये मेरा मकान है, जिसमें अभी मतलब वो नुकसान होता तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता। अच्छा, ये ट्रोला भी जो गिरा वो आपके मकान की तरफ गिरा? मेरे मकान की तरफ ही गिरा वो, बस वो थोड़ा सा आपका मकान बच गया बस। हाँ। मतलब अगर इसकी क्षतिपूर्ति होती तो वो कौन करता। हाँ। उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। जब एक नाले का नहीं है तो मकान का जिम्मेवार। नाला कितना, ये गहरा कितना है? 6 फुट गहरा पानी है। 6 फुट गहरा पानी है? 6 फुट गहरा है। मतलब यदि एक आदमी खड़ा 6 फुट का आदमी होता है, लगभग 6 फुट तो हाईएस्ट हाइट होती है। मतलब 5.5 फुट पानी है और 6 फुट का ये गड्ढा है। मतलब आदमी यदि गिरेगा इसमें, हाँ, तो वो खुद समा जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा। और अगर कोई बच्चा हो तो पता भी नहीं चलेगा। बच्चे का पता नहीं चलता। इसमें गाय के बच्चे मतलब बछड़े वगैरह भी गिरते हैं, उनका पता नहीं चलता, उनको भी कई बार निकलते हैं। अब तो ये थोड़ा इन्होंने बंद करवा दिया, इस कारण नहीं गिरते, नहीं पहले तो रोज गिरते थे यहाँ पर। बिल्कुल, ये देखिए, ये नाले की जो स्थिति है यहाँ की। आप भी यहीं के हैं क्या? क्या नाम आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या है ये, कब से है इस तरह से? ये बहुत टाइम हो गया, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया। ये जाली तो गायब हुए हुए है। और ये आज गड्ढा पहले से है? हाँ, ये तो पहले से है। हाँ। कई बार 4 व्हीलर फंस जाते हैं इसके अंदर। 4 व्हीलर निकालते हैं ना तो वो फंस जाते हैं। अभी कल ही एक गाड़ी फंस गई थी, 4 व्हीलर थी, वो फंस गई थी। हम 3-4 जनों ने मिल के वापस धक्का दिया उसको, और ये आज टूट गया। ये और टूट गया, अब और काम बढ़ गया। और काम बढ़ गया। तो अब तो यहाँ पे एकदम निकलना असंभव ही हो गया। अभी मेरे पास में फोन आया कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है। क्या था, आपने फोन किया था क्या? जी, मैंने फ़ोन किया था। मेरा नाम विजय है। हाँ। मैं जब सुबह निकला था तब मेरी गाड़ी का पीछे का टायर धंस गया था। उसका भी वीडियो मैंने आपको भेजा। हाँ। और अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मार्केट की थी क्या? वो मेरी गाड़ी थी। हाँ। मैंने आपको वीडियो भेजा था। पहले इधर डाउन हुआ, जो जैसे ही डंपर निकला तो ये पूरा का पूरा वो डाउन हो गया। मतलब आपने बताया कि ये खड्डा है और यहाँ से जो है गाड़ी निकली, मेरी गाड़ी हाँ। और मैं आया जब तक ये गड्ढा, हाँ, ये गड्ढा और हो गया। ये गड्ढा और हो गया जहाँ डंपर का फंसना हुआ। हाँ। फिर अनवर जी के मकान पे नुकसान होने का चांसेस था। अगर ज़्यादा गाड़ी वाला अगर दबाव मारता, करेंट नहीं आती, तो अनवर जी के मकान की तरफ नुकसान होने की आशंका थी। अब इसका निवारण चाहिए। 6 महीना हो गया, इसका कोई निवारण नहीं है। डेली जाते हैं, अपडेट। आपने किसी को अवगत कराया? आपने किसी अधिकारी जो आयुक्त साहब है, जनप्रतिनिधि आयुक्त साहब है, उनको वीडियो भेजा है आज बना के। डंपर का भेजा है, छोटी गाड़ी से फंसी थी उसका भेजा है। फ़ोन ही नहीं उठा रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, तो करें क्या? अब मीडिया है, मीडिया के द्वारा हम तो यही कह सकते हैं कि इसका समाधान हो तो आमजन को परेशानी नहीं हो। सामने मुक्तिधाम है, इधर से आते हैं, पानी की वजह से लोगों को आने जाने की समस्या होती है। समस्या का अभाव हो रखा है। ये थोड़ी सी और बात करते हैं। रामोतार जी,
आप यहाँ पे जो है थोड़े देख, श्याम सुंदर जी, यहाँ पर आप जो है ध्यान भी रखते हैं थोड़ा शमशान का और का ना, केयर टेकर के रूप में आप कर रहे हैं। अभी क्या काम चल रहा है? अभी शमशान में पूरा भर्ती का काम चल रहा है। उसमें हम एक 100 डंपर जेकरा भरा रहे हैं ताकि उसकी हाइट 3 से 4 फुट बढ़ाई जा सके। अभी तो बारिश के मौसम में पूरे शमशान में पानी भर गया था, उस वजह से दाग का काम एकदम रुक जैसा गया था। अब इसको गेट को थोड़ी हाइट करके चारों तरफ की पूरी जो दीवार है उसको पूरा प्लास्टर करवाएंगे। ये सर्व समाज की तरफ से काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे डेली कोई आता है? डेली आते हैं, डेली। अभी तो हम लोग सुबह से शाम तक भी रहते हैं, वैसे रोज एक चक्कर लगता है। मतलब मेरे पूछने का ये है कि यहाँ पर जैसे अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए क्या लगभग डेली आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। डेली 2-3 दाग होते हैं। 2-3 दाग? हाँ, ये सुजानगढ़ का सबसे बड़ा मुख्य रास्ता ये, सुजानगढ़ का सबसे बड़ा शमशान घाट सर्व समाज का यही है। ऐसे सब बहुत बड़ा है, ये काफी लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो उसके लिए ये मुख्य रास्ता है। अभी यहाँ भर्ती का काम चालू है, तो सुबह यहाँ डंपर फंस गया था। अब हमारा तो काम ही रुक गया, जब तक ये रिपेयरिंग नहीं होगा तब तक डंपर आने का काम ही नहीं हो सकता। अब आगे भर्ती का काम जो है कैसे होगा? वो डंपर आने, हाँ, मटेरियल आ ही नहीं सकता है। यहाँ इस गड्ढे में कभी कोई गिरा भी है क्या? गिरा है, किसी को पता है? आपने देखा किसी को? 3-4 गिर गए पानी की वजह से। और बरसात का पानी आता है तब तो ये मतलब बरसात में यहाँ पानी भरता हो रहा है। पानी ये 4 फुट रहता है। बिल्कुल, मैंने भी इस एरिया में एक बार दिखाया था, बारिश में 4 फुट पानी चला गया था बरसात में, जिसकी तभी कोई सुनवाई नहीं है। और मोहल्ले में तो उनकी सुनवाई हो गई, वहाँ पर नाले वगैरह भी बन गए, लेकिन अभी इस मोहल्ले की, मतलब इस वार्ड की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा है। ये वार्ड नंबर कौन सा है? जबकि हमारा मुक्तिधाम भी है और आम रास्ता भी है, मुक्तिधाम भी है। मतलब डेली 1-2 मतलब अंत्येष्टि के लिए आते ही हैं, कभी 2-3 आते हैं, कभी 5-4 भी आ जाते हैं। लेकिन उनकी परेशानी यही है कि यहाँ से मतलब अंत्येष्टि के लिए जाए तो जाए कहाँ से, मेन समस्या है। वो बेचारे कभी लोडर लेके आते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ न कुछ तो अंतिम दाग तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल। ये वार्ड नंबर कौन सा है ये बताएं? ये वार्ड नंबर 31 है। वार्ड नंबर 31 का ये दृश्य है, जहाँ पर ये देखिए नाले के ऊपर से जो है उसको ढकने के लिए जो पत्थर के जो स्लीपर लगाए गए हैं, वो स्लीपर भी अब टूट चुके हैं। और पहले भी यहाँ पर एक गड्ढा यहाँ पर पहले से मौजूद था। मेरे को फ़ोन किया कि ये जो है गड्ढा ऐसे ही पड़ा है काफ़ी समय से, जिस पे जाली वगैरह नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। बारिश जब आती है तो यहाँ पानी भरता है, फिर इस गड्ढे का कुछ पता भी नहीं चलता। और गजब की बात ये देखिए कि मेरे को फ़ोन किया और मैं यहाँ पहुँचा तब तक तो 2 गड्ढे और तैयार हैं। मतलब जो एक गड्ढा था वो 3 और हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, और ज़्यादा गंभीर, अब तो इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि यहाँ से रास्ता एक तरह से अब बंद है बिल्कुल रास्ता। और अब अगर जब बारिश आए या यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो जाए तो ये 4.5 फुट पानी ऊपर आ जाता है। नहीं, अभी जैसे मान लो कोई पानी थोड़ी सी भी बरसात अभी ये जैसे ये इसका पानी तो मतलब चैम्बर है, चैम्बर का पानी भी इसी में आता है। अच्छा। और यहाँ पे पूरा मतलब पानी निकलता है इसमें? चैम्बर से पानी निकलता है और गंदा पानी निकलता है, और मतलब रास्ता कोई तो आ ही नहीं जा सकता यहाँ से। रोड पे गंदा पानी जमा हो जाता है, आना जाना पॉसिबल नहीं रहता है। अगर कोई बाइक आई और ये गड्ढा पैक है, नजर नहीं आ रहा तो बाइक पानी भर गया तो ये दिखेगा नहीं, बाइक गिरेगी। कई बार कई लोगों के पैर भी गिरे हैं, कई गाड़ियों के टायर भी गिरे हैं। जाली थी तो यहाँ पे समाधान था, जाली हटा दी तो समाधान खत्म हो गया। अब अगर छोटी गाड़ी निकालते हैं तो बड़ा ध्यान रख के निकालना पड़ता है कि आधा टायर इधर बीच में सेंटर में होना चाहिए। पहले जाली थी तो टायर निकल जाता था, अब बचा कुचा हुआ माल था कि गाड़ी निकल रही थी, जो अनजान आदमी थे वो निकाल रहे थे। अब निकालने भी मुश्किल हो गई, बिल्कुल अब निकालने मुश्किल हो गई। और पूरा ये रास्ता एक तरीके से पूरा बंद हो गया, इधर से आना और जाना पूरा बंद है। अगर कोई अंत्येष्टि आ जाए तो अब किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे? ये समाधान आ रही है, बात देखो आ ही रही है, यहाँ तैयार है, आ रही है। अच्छा, अभी भी बिल्कुल ये अभी भी आ रहे हैं। बड़ा शमशान है यहाँ पर, लगातार लोग बड़ा शमशान है यहाँ, अभी आ रहे हैं। देखो ये तौलिया एरिया खड़ा में, और अभी लेर आ रही हैं। मैं आगे आ गया, गाड़ियाँ से आगे रास्ता जाम है ये, इसलिए आपको बड़ी प्रार्थना है ये रास्ता जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए नगर परिषद को, और बड़े अफसरों को सबको सूचित किया जाता है कि यहाँ की समाधान किया। भंवरलाल मारोटिया मेरा नाम। ये देखिए, ये है मुख्य रास्ता जहाँ से अंतिम संस्कार के लिए लोगों को ले जाया जाता है। और ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे, और उन पर बड़े रिस्क की तरीके से लोगों को निकलना होता है। कोई भी इस गड्ढे में कभी भी गिर सकता है। ये देखिए सड़कों के बीच में इस तरह के गड्ढे, और इन्हीं गड्ढों के बीच से निकलना सभी की मजबूरी है। और यहाँ मोहल्ले की महिलाएं भी एकत्रित हो चुकी है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जरीना है। जरीना बानो, क्या कहेंगे, क्या है ये समस्या जो है यहाँ पर, जो गड्ढा यहाँ पर पड़ा है, इतना चौड़ा नाला है और अब ये और टूट हो गया, ये सारी गंदगी बाहर आ रही है ये, और क्या है, बच्चे गया सब टूट गया, सब गंदगी बाहर आती है, बच्चे आते जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। नाला को पानी बाहर आवे जर घर भरी जाए और नालो है जका को की होनो चाहिए बंदोबस्त। नाला को पानी आवे बरसात वालो रू आवे जर मैं तो डूबाई है डूबा यहाँ तो मैं गोड़िया में पानी पड़े रो नाला रो आ जा जर मैं कट जा खानो पीनो आराम मुरिया बादशाह यहाँ टाबर पड़े माय ना डांगरा पड़ा जो कातरा दे दिया पर टाबर तो पड़ी जाओ नालो पड़ी जा टाबर तो फिर मरे ही कोई नहीं देखे जर मरी सी टाबर तो हाँ पुल टूट गई आज ये चारों मेर घर भरी डांगरा दुख पावे से दुख पावे परेशान हो रहा पूरा परेशान हो रहा हूँ 2-3 महीना भाई मैं तो लंगोटे टांगे फिरी गागरिया को हाँ वो पानी नालो भरी था गरम भरी जाए पानी तो बारिश में भी यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है 4-4 फुट, वो तो एक समस्या है ही। और बाकी जिक्का तो बंदा पर सूझी नहीं हुई मैं तो बाल्टियां घड़ा भर अटू और मांगा पर डोला रहा हाँ पस कर लीजिए माँ की जेल करो तो कोई हमारा घर जार देखो अब देखो मकड़ा घर जार हाल भी मका झापाड़ी सुती है नहीं तो भी नहीं कट सुहाना में अति मारे घर की हालत मेली खराब देख लो डबलू से फूट गिर यार पेड़ा गाने 13 साल में ली नींव बैठ गिर अब बार देख सको थे बार मारो घरिया पड़ी वो तो सुखो है पग गड़किया मारा पानी मान पग बट फोटो खींची भी मैं पंचायत कोर्ट में हमारी फोटो ली बट पग्गा की कहीं करियो की कौन करियो रिपे कौन दियो कोई गरीब को नाटक कौन जको टाप रखिए सुधार ले ही वो मेन गेलो तो ठीक रहो आए कि आवे दुख बरसात वाली तो एक समस्या है ही है, बरसात आता ही बाई समस्या हो रही है और एक नालो और टूट गया है, नालो टूट गया करो ये मोहल्ला बारिश आने पर जो स्थिति यहाँ पर होती है वो मैंने खुद यहाँ पर आया हूँ, खुद मैंने दिखाई है। बारिश में खड़े होकर के इतना पानी होता है और इन घरों की क्या स्थिति होती है, लोगों के घरों में किस तरह से पानी आ गया था, जो भारी बारिश हुई थी वो स्थिति भी मैंने दिखाई थी। और ये आम बरसात में भी यहाँ पर पानी भरता है और ये नाला यदि इस तरह से टूटा हुआ रहा और अगर थोड़ी सी भी बरसात हुई तो यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होगा तो इसके सोच के देखिए कि यहाँ पर यदि कोई गिरा तो क्या उसका पता भी चल पाएगा कि यहाँ पर कोई अगर बच्चा गिर गया तो ये पता भी नहीं चलेगा, कोई आर संभालो को नहीं है, देखो को नहीं है। अजी विक्रम जी हूँ, ऐसा ही हूँ, डेली बात हुआ हमारे, मैं राजकुमार स्वामी बोलूँ, कोई संविधान नहीं है हमारा, तो कोई संविधान नहीं है, हर रोज की बात होती है। ऐसा ही से हैं, विक्रम सिंह से हैं, डेली हुआ है, सबसे हुआ है, कोई संविधान नहीं। लेकिन अट कोई जाली भी कौन लगाई अब और नहीं ऐसा ही तो बोला कि मड़ाबाद में लगा भला 6 महीना जाली है, नहीं कोई सुनाई को नहीं। दिक्कत है बड़ा आदमी कठिन निकल मिलने के अब सामने कत्ता है गाड़ा कठिन निकले क्यों गेलो को निकलना आता पाणी कमांड रोजी ना आता वो पानी तो बतो ही रशी सगळ्या घरा में मेलिया पानी पहले नाला ऊपर बंद करो और नालो पारा आवे पानी घरा में भरी जाए जर गंदो पानी आवे हैं टापर डूबे टापर पड़े मिन्न की पड़े नाला ढके तो सही पूरो ने हां पूरो ढको तो कोई की करो तो बुरो तो मां बाप की करो यार पच मां घर को प्रबंध करो नजर मैं तो नाला में पानी ले जा मैं तंग पर ढोलांगा एरिया घर मैं जिम्मेदारों को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा, जिम्मेदारों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप सुजानगढ़ के इस मुक्तिधाम वार्ड नंबर 31 का ये मुख्य रास्ता जो नया बास को जोड़ता है मुक्तिधाम और इधर के पूरे इस नादो तालाब के एरिए को, और इस पूरे रोड की हालत ये हो चुकी है, बीच का जो ये खड्डा है वो खड्डा तो इतना गहरा है जिस पे जाली नहीं थी और यहाँ पर कोई जाली लगानी चाहिए, और वो तो दूर की बात है, उससे और अधिक ये काम बड़ा हो चुका है और अब तो मैं कहूँगा कि इसको इमीडिएट ठीक करने की ज़रूरत है। तो जो जिम्मेदार है वो कम से कम इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दे और इस चीज़ का निवारण करें, क्योंकि ये रास्ता अब आम रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। मोहल्ले के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, जो जिम्मेदार हैं वो कृपया आंखें खोलें और समाधान करें इन चीज़ों का, क्योंकि सुजानगढ़ के ऐसे बहुत सारे एरिए हैं और एक ऐसी तस्वीर सुजानगढ़ की विकसित होते सुजानगढ़ की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इन गड्ढे वालों शहर में यदि घूमना हो, यदि देखना हो कि चलते चलते गाड़ी किसी गड्ढे में गिर जाए, ये व्यक्ति किसी गड्ढे में गिर जाए, बाइक किसी गड्ढे में गिर जाए, इसमें यदि बाइक जाए तो पूरी की पूरी बाइक समा जाए, इतने गहरे गहरे गड्ढे, तो ऐसे दृश्य आप सुजानगढ़ में देख सकते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक नील प्रजापति के साथ, जिम्मेदार ज़रूर ध्यान दें।